गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको नगीन प्रकाशन क्लास 10th का प्रश्नावली 3.a का प्रश्न क्रमांक संख्या 17 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले का क्वेश्चन मैंने उदाहरण नंबर 13 कराया था, आप वहाँ जाकर देख लेना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखना वो एग्जाम के पर्पज से बहुत जरूरी है। इस बार क्वेश्चन है आपके पास, आलेखीय विधि से दिखाइए कि निम्नलिखित प्रत्येक दिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो बच्चों रेखाएं जो बनती है ग्राफ विधि से आलेखीय विधि पर, वो आपकी क्या होती है, रेखाएं आपकी रेल की पटरी की तरीके से होती है। अब क्वेश्चन है आपके पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 और 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 0। व्यापक वर्ग समीकरण का फॉर्मूला होता है आपका, आप देखो व्यापक वर्ग समीकरण का फॉर्मूला है a1x प्लस b1y इक्वल्स प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास अब इसको, ये जो समीकरण है आपका, इसमें हमें इसको इस रूप में रखना है। यानी आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2y, ये जो प्लस का है दूसरी साइड आ गया तो माइनस का 6x इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 हो गया। 3x माइनस 6y, तो ये 0 इधर आ गया तो माइनस का हो गया। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आप लिख दो इसको। ये आपके पास ये समीकरण दूसरा हो गया। अब आप इसमें a1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर a1 की वैल्यू है आपके पास कुछ नहीं, आगे नंबर है यानी 1 हो गया। a2 की वैल्यू है आपके पास 3, यहाँ पर आप देखो b1 की वैल्यू है आपके पास -2 और b2 की वैल्यू है -6। आप देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी ये कितना हो गया 1/3। लेकिन यहाँ पर देखो c1 की वैल्यू है आपके पास -6 और यहाँ पर c2 की वैल्यू है 0, जो इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं है। इसका मतलब अतः इसके अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होंगे। अब आपको इसको आलेखीय विधि से दिखाना है। आलेखीय विधि से दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक सारणी बनाओ जिसमें x और y रख दो। अब यहाँ पर देखो मैंने ये समीकरण उतारा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। यहाँ x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, x बराबर आपके पास हो जाएगा, ये देखो x बराबर हो गया आपके पास यहाँ पर 6 और ये माइनस का है दूसरी साइड चला गया तो प्लस का 2y हो गया। अब कितना हो गया ये, यहाँ पर आप देखो अब वैल्यू रख दो। सबसे पहले मान लो हमने y की वैल्यू 0 रख दी। जब हमने y की वैल्यू 0 रख दी तो आपके पास 6 और यहाँ पर 2, y की वैल्यू 0 तो मतलब कितना हो गया, ये देखो ये आपकी y की वैल्यू 0, यानी ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 6 तो x की वैल्यू आ गई 6। अब दोबारा फिर से देखो, इस बार हम y की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं। 1 पुट करने के लिए x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 और y की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो हमारे पास हो गया 6 प्लस, यहाँ देखो 2 1 जा 2, यानी 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई, आप देखो y की वैल्यू हो गई 8। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हम इस वाले हमारे पास 2 नंबर x और y के आ गए। अब इस बार हम दूसरा समीकरण उतारते हैं, यानी 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 0। अब इस बार देखो आप इसको समीकरण को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3x को बाहर रख दो। यहाँ पर ये कितना हो गया, दूसरी साइड चला गया तो आपके पास हो गया माइनस का था प्लस का y हो गया, x बाहर आ गया तो ये हो गया 6y/3। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू हमने 1 रख दी, यानी x इक्वल्स टू 6y/3। देखो 6 1 जा हो गया आपके पास 6/3, यानी 3 1 जा और 3 2 जा, x की वैल्यू हो गई आपके पास 2। अब फिर से आप देखो, इस बार हम y की वैल्यू अगर बच्चों मान लो 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, आप 6 यहाँ हो गया 2/3, कितना हो गया बच्चों बताओ, 6 2 जा 12 और यहाँ पर 3 1 जा और 3 4 जा 12, x इक्वल्स टू कितना हो गया 4। अब आप देखो ये आपके पास दोनों सारणी मिल गई। अब इसको ग्राफ पर बनाओ। ये देखो ग्राफ पर बनाने के लिए बच्चों, ये देखो ग्राफ पर, ये मैंने ग्राफ पहले से बना के रखा है। आप देखो इसको ग्राफ, अब बच्चों देखो हमें ग्राफ पे दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x, ये आपकी देखो x एक्सिस की लाइन होती है, y एक्सिस की लाइन होती है। यहाँ पर आप लिख दो, इस साइड होता है x डैश यानी माइनस का, यहाँ पर होता है आपके पास x, ये पॉजिटिव नंबर होता है। यहाँ पर देखो ऊपर ये y होता है
और नीचे y आपके पास y डैश यानी y माइनस का। आपने सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दी, देखो 6 पुट कर दी, यानी 1 2 3 4 5, ये हो गया देखो 6। अब y की वैल्यू 0 थी यानी यहाँ पर आ गई। फिर देखो x की वैल्यू हमारे पास 8 यहाँ आ गई और y की वैल्यू 1, यहाँ से यहाँ मैंने एक लाइन खींच दी और यहाँ इसका नंबर दोनों के पुट कर दिए। अब दूसरे वाले समीकरण में देखो x की वैल्यू हमारे पास 2 और y की वैल्यू यानी यहाँ आ गई। फिर देखो x की वैल्यू हमारे पास 4 और y की वैल्यू 1 और 2 यहाँ आ गई। ये देखो मैंने सबसे पहले बच्चों x की वैल्यू रखी जाती है, फिर y की वैल्यू रखी जाती है, और ये जिस लाइन पर जो जिसका समीकरण है, जैसे इसका ये समीकरण था 3x माइनस 6y माइनस 6y इक्वल टू 0, और इसका था x माइनस 2y इक्वल टू 0। देखो ये दोनों जो रेखाएं बनी हैं ये रेल की पटरी की तरह बनी है, नहीं समांतर बनी है, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, और इसका मतलब ये आपका इसका कोई भी हल नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं आगे के सारे क्वेश्चन नगीन प्रकाशन के आपको ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।